हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के प्रश्नों को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर एक नंबर सीरीज दी गई है और हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस नंबर सीरीज में यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए हम ये समझते हैं दोस्तों कि इस सीरीज को लिखने का जो पैटर्न है वो क्या है। दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पैटर्न समझना होगा कि यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो किस पैटर्न से लिखे हुए हैं। दोस्तों, अगर हम पैटर्न को समझ जाएंगे तो फिर ये पता लगाना तो बहुत आसान हो जाएगा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, आप पहले स्वयं इस सवाल को हल करके देख सकते हो और उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन को देख सकते हो। क्योंकि दोस्तों, आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो, अच्छे से अभ्यास कर रहे हो, तो आपको खुद प्रयास करना चाहिए पहले इन प्रश्नों को हल करने का, जिससे दोस्तों आप ये भी सोच सको कि प्रश्न जो है आपने किस पैटर्न से हल किया है और हम कौन से पैटर्न से हल कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्नों को सीख पाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये सोचना होगा कि जो शुरुआत में जो 2 संख्याएं लिखी हुई है, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है, किस पैटर्न से इन संख्याओं को लिखा हुआ है। दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। आपने तो सोच ही लिया होगा अब तक कि इस प्रश्न को कैसे हल करना है। दोस्तों, अगर नहीं सोचा है तो आप सॉल्यूशन को पूरा देखें। दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 से 5 प्राप्त करना है और फिर 5 से 14 प्राप्त करना है, 14 से 41 प्राप्त करना है और 41 के बाद क्या संख्या आएगी ये आपको पता लगाना है। तो दोस्तों, आप कैसे पता लगाओगे। दोस्तों, आपको ये सोचना है 2 से 5 कैसे आ सकता है। तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ 3 का। तो दोस्तों आएगा 6 और 6 में से फिर 1 घटा दोगे तो आ जाएगा 5। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरीके से आपको ये सवाल हल करना है। आपको यहाँ पर 5 से 14 प्राप्त करना है तो आपको 5 में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। 15 में से फिर 1 घटाओगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो दोस्तों, अब आप आगे भी देख सकते हो कि 14 से 41 कैसे आएगा। दोस्तों, 14 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा और 42 में से 1 घटाने पर 41 आएगा। तो दोस्तों, अब आप ये पता लगा सकते हो कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको दोस्तों 41 में 3 का गुणा करना होगा। दोस्तों, अगर आप 41 में 3 का गुणा करते हो तो आपका आंसर आता है 123। लेकिन दोस्तों, आपका आंसर 123 नहीं है, आपको 123 में से 1 घटाना होगा। तो आपका आंसर आएगा 122 और दोस्तों ऑप्शन सी में 122 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से आप आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हो। आपने क्या किया, 2 से 5 को प्राप्त करने के लिए सोचा कि 2 से 5 कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, आपने सोचा कि 2 में 3 का गुणा कर दिया जाए तो 6 आता है और 6 में से 1 घटाने पर 5 आता है। इसी तरह से दोस्तों, आपने 5 से 14 प्राप्त किया, 14 से 41 प्राप्त किया और 41 के बाद आने वाली संख्या भी आपने आसानी से पता लगा ली कि वो संख्या क्या होगी। दोस्तों, 122 होगी और ऑप्शन सी में 122 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।